एक बार की बात है, सुशीला गर्मियों की छुट्टियों में अपनी बड़ी बहन लता के घर रहने जाती है। सुशीला काफी मोटी होती है और उसे बचपन से ही खाने पीने का बड़ा शौक होता है। लता के घर पहुंचते ही सामने लता का पति महेश बैठा होता है। आओ आओ यहाँ बैठो सुशीला। आखिर आ ही गई तुम हमारे घर। बस जीजाजी क्या बताओ, पढ़ाई के चक्कर में कहीं जाना नहीं हो पाता। वो तो सही कहा तुमने। अरे सुशीला, तुम आ गई, मैं आपके लिए कुछ नाश्ता ले आती हूँ। अरे कुछ अच्छा सा लेकर आना। तुम्हारी बहन की सेहत देखकर लगता नहीं है कि उनका हल्के फुल्के से कुछ हो पाएगा। आप मेरी बहन के मोटापे का मजाक मत उड़ाओ। अरे नहीं नहीं, कोई नहीं, ये तो जीजा साली में चलता ही रहता है। बस फिर लता अंदर जाती है और खाने को कुछ लेकर आती है। सब लोग साथ बैठकर अच्छे से खाते हैं और खूब बातें करते हैं। पूरा दिन गप्पे मारने के बाद सब लोग रात को सो जाते हैं। उसी रात उस घर में एक हलचल सी होती है। उसके बाद रसोई का दरवाजा भी अपने आप खुल जाता है। ऐसा लगता है कि कोई रसोई के अंदर आया है। उस दिन सुशीला ने लता के लिए काफी पकवान बना रखे थे, तो बस उसी में से काफी कुछ बचा हुआ रसोई में रखा हुआ था। वहाँ पर समोसे की प्लेट में 4 समोसे भी रखे थे, जिसमें से एक समोसा कोई उठाता है और खाने लगता है। दरअसल वो कोई और नहीं बल्कि एक मोटा भूत होता है। वो खाने की खुशबू सूंघकर सुशीला के घर घुस आता है और उसकी रसोई तक पहुँच जाता है। भूत एक एक करके सारे समोसे खाने लगता है और उसे समोसे बड़े ही स्वादिष्ट लगते हैं। अरे वाह, ये तो बड़े ही स्वादिष्ट है। मजा आ गया खाकर। ऐसे समोसे तो मैंने कभी नहीं खाए। सारे समोसे खाने के बाद भूत की नजर फिर वहाँ रखी मिठाई पर जाती है। अरे वाह, यहाँ तो मिठाई भी रखी हुई है। आज तो मेरे मजे ही आ गए। ये घर तो सबसे बढ़िया निकला, वरना लोगों के घर में वही सूखी रोटी और बची खुची सब्जी मिलती है। भूत बड़े मजे से मिठाई खाने लगता है। ढेर सारी मिठाई वो एक के बाद एक गपागप खा ही रहा होता है कि इधर सुशीला की आंख खुल जाती है। उसे बड़ी तेज प्यास लगती है और वो उठकर पानी का जग देखने लगती है। उस जग में एक भी बूंद पानी नहीं होता। ओहो, इसमें तो बिल्कुल भी पानी नहीं है। चलो कोई नीचे रसोई से भर लाती हूँ। सुशीला पानी का जग लेकर नीचे रसोई में जाने लगती है। सुशीला के पैरों की आहट से भूत चौकन्ना हो जाता है और तुरंत वहाँ से भाग जाता है। उसके जाते ही सुशीला रसोई में पहुँचती है। वहाँ सुशीला को किसी के होने का एहसास तो होता है, पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। फिर उसकी नजर वहाँ बचे खुचे समोसे और जमीन में खाई हुई मिठाई पर जाती है। सुशीला नीचे जमीन पर बैठकर एक टुकड़ा उठाकर देख ही रही होती है कि वहाँ महेश भी पानी पीने के लिए आ जाता है। अरे तुम यहाँ इतनी रात को? भूख लगी थी तो लता को बोल देती, वो लाकर दे देती। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं खाया, मैं तो पानी लेने आई थी। देखो मेरे पानी का जग वो रखा। सुशीला को बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है, पर वो समझ ही नहीं पाती। महेश भी वहाँ से चला जाता है और अगली सुबह अपनी पत्नी लता को सारी बात बताने लगता है। अपनी बहन के बारे में ऐसा सुनकर लता को पहले यकीन ही नहीं होता, पर फिर वो थोड़ी देर बाद सुशीला के पास जाकर उससे बात करती है। सुशीला, तुमने कल रात को अच्छे से खाना नहीं खाया था क्या? मैंने तो बल्कि ज्यादा खा लिया था। तो फिर आप रात को रसोई में खाने क्यों गई थी? मुझे बता दिया होता। तुम्हारे जीजाजी बोल रहे थे कि तुम कल जमीन पर बैठकर मिठाई खा रही थी। ओहो, मैंने कुछ भी नहीं खाया, मैं तो बस पानी लेने गई थी। देखा तो वहाँ पहले ही सब कुछ खाया हुआ था और जमीन पर मिठाई पड़ी थी। मैं तो बस उठाकर देख रही थी कि इतने में जीजाजी आ गए। सुशीला के लाख समझाने पर भी लता उसकी बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। रात को सब खाना खाकर जब फिर से सो रहे होते हैं तो वो भूत दोबारा आ जाता है और रसोई में खाने को कुछ ढूंढने लगता है। उसको फिर से वहाँ काफी कुछ खाने को दिख जाता है। अरे वाह, यहाँ तो आज भी काफी कुछ है। इतना बढ़िया घर तो मुझे आज तक नहीं मिला। यहाँ तो इतना बढ़िया बढ़िया खाने को मिल जाता है कि जैसे मानो रोज मेरे लिए दावत रखी हो। भूत पूरी रसोई का सब खाना खा जाता है और फ्रिज में रखी चीजें भी खाने लगता है। जैसे वो आखिरी आइसक्रीम खा रहा होता है कि तभी उसको फिर से किसी के आने की आहट आती है। इस बार भूत खिड़की से ना भागकर ऊपर सीढ़ियों पर चढ़ जाता है और सुशीला के कमरे में छुप जाता है। वहाँ जैसे ही सुशीला की आंख खुलती है तो वो खिड़की से कूदकर भाग जाता है। नीचे रसोई में जब लता पानी पीने आती है तो देखती है कि फिर से रसोई का हाल वैसा ही हुआ पड़ा है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? क्या इस बार भी सुशीला ने ये सब खाया? मुझे जाकर देखना चाहिए। लता चुपके से सुशीला के कमरे का दरवाजा खोलती है तो उसे वही आइसक्रीम का कप पड़ा मिल जाता है। लता उसे उठाकर देखने लगती है कि उसमें आधी आइसक्रीम होती है। ओहो, इस सुशीला ने तो हद ही कर दी। पहली बार मैंने इसे यहाँ रहने बुलाया और इसकी इतनी खातिरगी, फिर भी ऐसे छुप छुप कर चीजें खाती है। इसने तो मेरी बेइज्जती करवा रखी है। लता वहाँ से गुस्से में चली जाती है। अब रोज रोज यही सब होने लगता है। रोज रात को भूत आकर सब खा जाता है और लता को लगता है कि ये सब उसकी मोटी बहन सुशीला कर रही है। लता को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब क्या हो रहा है।
फिर एक शाम को लता सुशीला को बताती है कि उसने घर में एक छोटी सी पार्टी रखी है, तो उसकी कुछ सहेलियां घर पर आएंगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी सबसे मिल लूंगी। हाँ, पर मैं सोच रही हूँ कि क्या बनाऊं। वो सब तुम चिंता मत करो, वो मैं देख लूंगी। हाँ, खाने पीने का तो कितने अच्छे से देख रही हो, मुझे पता ही है। लता सुशीला को कुछ खाने की चीजें बताती है जो वो पार्टी के लिए सोचते हैं। 2 दिन बाद पार्टी का दिन भी आ जाता है। उस दिन दोनों बहनें खूब अच्छे से बढ़िया बढ़िया चीजें बनाती हैं। शाम हो जाती है और लता की सहेलियां घर आती हैं। अरे आओ आओ, मैं कब से तुम सबका इंतजार कर रही थी। सब सहेलियां बैठकर खूब गप्पे मारती हैं। उसके बाद सुशीला सबके लिए खाना लेने जाती है। सुशीला सबके लिए खाना ला ही रही होती है कि तभी उससे एक मिर्च का डिब्बा खाने में पलट जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया, ये मैंने क्या कर दिया, अब मैं दीदी को क्या जवाब दूंगी। काफी देर हो जाती है। जब सुशीला रसोई से बाहर नहीं आती तो लता रसोई में खुद उसे देखने जाती है। वहाँ सुशीला को परेशान खड़ा देख लता उससे पूछने लगती है कि उसे क्या हुआ। वो मुझसे ना वो मिर्च का डिब्बा खाने में गिर गया। हे भगवान, ये क्या कर डाला, अब मैं सबको क्या खिलाऊंगी, मेरी तो बेइज्जती करा दी। पता नहीं क्या करती हो तुम, रोज रोज रसोई से खाना चुरा कर खाती हो और आज सारा खाना ही बर्बाद कर डाला। नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने कोई खाना चुरा कर नहीं खाया, मेरी बात का यकीन करो। लता के चिल्लाने की आवाज बाहर तक आने लगती है। उसकी सहेलियां उसे ऐसे चिल्लाते देख उससे पूछने लगती हैं, तो लता उनके सामने भी सुशीला की खूब बेइज्जती करती है। ये मोटी बचपन से ऐसी है, पहले भी ऐसे ही खाती थी और अब तो इसने मेरे घर से रोज रात को खाना और बाकी सब चुरा कर खाना शुरू कर दिया है। आज इसे खाने को नहीं मिला तो इसने पूरी सब्जी में मिर्च ही भर दी। इसने ये सब जानकर किया है, मेरी पूरी पार्टी खराब कर डाली। अरे कोई बात नहीं, हम बाहर से कुछ ऑर्डर कर देते हैं। हाँ, वो तो कर ही देंगे, पर सुशीला तुम आज ही प्लीज घर वापस चली जाओ और दोबारा कभी मत आना मेरे घर। सुशीला खूब रोती है और लता को समझाने की बहुत कोशिश करती है, पर लता का गुस्सा तो 7वें आसमान पर होता है। सुशीला रोते हुए अपने कमरे में जाती है और अपना सामान पैक करने लगती है। वो सामान पैक करके घर से निकलने ही लगती है कि दरवाजे पर उसे महेश मिल जाता है। महेश उससे पूछने लगता है कि वो कहाँ जा रही है। अरे आप इसे जाने दो, इसने आज तो हद ही कर दी है, मेरी पूरी पार्टी खराब कर दी, सारे खाने में मिर्च गिरा दिया। महेश जिद करके सुशीला को उस रात वहीं रोक लेता है। सुशीला अपने कमरे में रोज की तरह सो जाती है। देर रात अब फिर से वो भूत घर में घुस आता है। वो सीधा रसोई में जाता है और खाने को ढूंढने लगता है। वहाँ उसे पार्टी के लिए बना सारा खाने का सामान सामने रखा दिखाई पड़ता है। भूत तो अब बड़ा खुश हो जाता है। अरे वाह, आज तो इतना सारा खाना ऐसा लग रहा है कि जैसे ये सब खास मेरे लिए ही बना हो। भूत बड़ा भूखा होता है और जल्दी जल्दी मुंह में सब भरने लगता है। भूत का मुंह मिर्च से जलने लगता है, उसके कान से धुआं आने लगता है, तो वो बुरी तरह चिल्लाने लगता है और बचाओ बचाओ, कोई मुझे पानी दे दो। पानी दे दो, पानी पानी दे दो। भूत की ठोकर से वहाँ रखे बर्तन गिर जाते हैं, जिसकी आवाज से सब वहाँ पहुँच जाते हैं। भूत को वहाँ देखकर सबकी हालत खराब हो जाती है। सब लोग भूत को देखकर चिल्लाने लगते हैं। भूत मिर्च खाकर इतना बेहाल हो चुका होता है कि वो उन लोगों पर ध्यान ही नहीं देता और उनको धक्का मारते हुए वहाँ से भाग जाता है। अब सबको सारी कहानी समझ आ जाती है। लता की तो शर्म से गर्दन ही नीचे झुक जाती है। वो सुशीला से माफी मांगती है और बहुत शर्मिंदा होती है। सुशीला उसे माफ कर देती है। इतनी मिर्च खाने के बाद वो भूत भी कभी दोबारा उस घर में वापस आने की हिम्मत नहीं करता।